हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4G अड्डा। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने देखे थे बायो के सोर्सेज जो आपके एनडीए एग्जाम में आए थे 4 सितंबर को, जो आपका एग्जाम था। आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री के सोर्सेज। केमिस्ट्री के नियर अबाउट आपके 14 to 15 क्वेश्चन आए थे। डायरेक्टली अगर टू द पॉइंट में बताऊं तो सारे एनसीईआरटी से आपके सोल्व हो जाएंगे। सोर्सेज हम देखेंगे कौन कौन सी क्लास की एनसीईआरटी हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एनडीए 2022 का केमिस्ट्री का एनालिसिस। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है Which one of the following metals is most commonly used? बल्ब जो होता है आपके इलेक्ट्रिकल बल्ब्स होते हैं, उनके अंदर जो फिलामेंट्स होते हैं उनमें क्या यूज होता है। ऐसे जो फिलामेंट्स होता है आपका बल्ब में, उसमें कौन सा मेटल यूज होता है, ये पूछा है। अगर आपने पहले पढ़ा भी होगा तो डायरेक्टली आप इसका आंसर कर सकते हैं। कोई रूल्स नहीं लगाना है इसमें, कोई डायरेक्टली आपको सबको पता है। टंगस्टन जो होता है अलॉय, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई रेजिस्टिविटी होती है, सो ये इजीली बर्न नहीं होता रूम टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर जो होता है उसको ये सस्टेन कर सकता है। हाई टेम्परेचर जो हो गया उसको सस्टेन कर पाएगा। तो ये एक अलॉय है, इसका यूज होता है जो इलेक्ट्रिकल बल्ब्स होते हैं उनके फिलामेंट्स बनाने में। तो इसका सोर्स देख लेते हैं एक बार। क्लास 10th की आपकी एनसीईआरटी है, पेज नंबर है आपका 207। Tungsten is used almost exclusive for filaments of electrical bulbs. डायरेक्टली स्टेटमेंट है आपकी मेंशन। आपको पढ़ाया था जो जूम पर आपकी क्लासेस होती थी, उसमें ये नोट्स से मैंने आपको पढ़ाया था कि जो टंगस्टन होता है उसका यूज होता है इलेक्ट्रिकल बल्ब्स के फिलामेंट्स बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर अपना। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलें तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका लाइट एमिटिंग डायोड, जो एलईडी लाइट्स होती हैं उनके बारे में। तो एलईडी लाइट्स क्या करती हैं? एलईडी लाइट्स तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो उसको कन्वर्ट करती हैं लाइट एनर्जी में। और हमसे पूछा गया है कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये तो लाइट एमिट करती हैं जब इनके अंदर करंट पास करते हैं। फिर ट्रांजिस्टर देखते हैं एक बार क्या चीज होती है। ट्रांजिस्टर यूज होता है आपका स्विचिंग जो सर्किट्स होते हैं उनमें, स्विचिंग सर्किट्स में। तो ट्रांजिस्टर क्या करता है? ट्रांजिस्टर जो है वो एंश्योर करता है दैट जो आपका करंट वो अगर फ्लो कर रहा है तो ये एंश्योर करता है कि जो आपका जो इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है वो ऑन है। इलेक्ट्रिकल जो सर्किट इज ऑन व्हेन करंट इज फ्लोइंग, और सर्किट स्विच ऑफ है जब करंट आपका फ्लो नहीं करता। तो इससे कोई लेना देना नहीं, तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट। नेक्स्ट है सोलर सेल। सोलर सेल के बारे में देखेंगे। सोलर सेल क्या काम करते हैं? जो सोलर प्लेट्स आप लोग लगवाते हैं उनमें सोलर सेल्स जो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो ये क्या करेंगे? जो सनलाइट आती है, सनलाइट है सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी है, मान लो ये हो गया लाइट एनर्जी, तो सनलाइट से लाइट एनर्जी आ गई। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यहाँ क्लियर होता है कि लाइट एनर्जी आ गई। अब सोलर सेल क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। ये एक अलग प्रोसेस है, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करते।
फोटॉन्स में कन्वर्ट करते हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स वगैरह बनाते हैं। तो उसके अंदर हम ज्यादा नहीं जाते प्रोसेस के अंदर, लेकिन ये क्या करते हैं कि जो लाइट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तभी तो लाइट आती है। ठीक, तो वो हो गया सोलर सेल। इसका सोर्स है क्लास 10th की एनसीईआरटी, पेज नंबर आपका 250। सोलर सेल्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, डायरेक्टली है आपका, पढ़ाया भी हुआ है, नोट्स भी दिए हैं आपको। सोलर सेल कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहां तक समझ आया? थर्ड क्वेश्चन, सीडीएस में भी मिलता है, एनडीए में भी मिलता है, सीएपीएफ में भी मिलता है। सिर्फ टेबल नंबर आपकी 2.3 क्लास 10th की एनसीईआरटी से, पेज नंबर है आपका 28। कौन से सोर्स से कौन सा एसिड मिलता है ये सब कुछ उसमें है। कभी टोमेटो का पूछ लिया, कभी ऑरेंज का पूछ लिया, कर्ड का पूछ लिया, नीडल स्टिंग, आंट स्टिंग, बी स्टिंग का पूछ लिया। सीडीएस में आपके में पूछा है बी स्टिंग, एनडीए में भी आपका बी स्टिंग पूछा है, तो उसमें आएगा आपका मिथेनोइक एसिड। नीटल स्टिंग का पूछा है आपका सीडीएस में। तो ये टेबल एक बार आप याद कर लो अच्छे से। नोट्स में भी आपको पढ़ाया हुआ है कि बी स्टिंग में कौन सा एसिड मिलता है, नीटल लीव्स में कौन सा मिलता है, ये सब चीजें हो गई। तो इसका ऑप्शन आ गया आपका करेक्ट वन, मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ड्राई आइस इज यूज ऑन परफॉर्मिंग स्टेज। स्टेज पर जो हम लोग मिस्ट, जो फॉग प्रोड्यूस करते हैं, वो किस प्रोसेस से होता है। तो पहले हम ऑप्शन को देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? ट्रांजिशन, एक सब्सटेंस का ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाना, हो जाता है आपका सब्लिमेशन। तो जो इसका इंटरमीडिएट जो लिक्विड वाला फेज है, लिक्विड वाला फेज नहीं आएगा, सॉलिड से डायरेक्टली ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ये ड्राई आइस जो होती है आपकी, ये बेसिकली होती है फ्रोजन CO2 होती है। ठीक है, सॉलिड होती है ये। इसके जो ब्लॉक्स होते हैं, ये जो परफॉर्मर्स होते हैं जो स्टेज पर इनको ये फॉग मिस्ट बनानी होती है, ये लोग क्या करते हैं, ये जो ब्लॉक्स होते हैं ड्राई आइस के, उनको लेते हैं। क्योंकि ड्राई आइस सब्लिमेट कर जाती है हीट करने पर, तो इसको ये लोग डालते हैं हॉट बॉइलिंग वाटर जो होता है उसमें ड्राई आइस को डालते हैं। ड्राई आइस हॉट बॉइलिंग वाटर में डाली, उसके बाद क्या कर जाती है, सब्लिमेट कर जाती है डायरेक्टली इनटू गैस, डायरेक्टली गैस में सब्लिमेट हो जाती है। और ये क्या बनाती है फिर, थिक वाइट कोल्ड वेपर्स बना देती है, तो फॉग बन जाती है आपकी। तो इसमें प्रोसेस आएगा सब्लिमेशन। इसमें देखो CO2, ये आपका क्लास 8 की एनसीईआरटी है, 11th की भी में मिल जाएगा, ये पेज नंबर 7। CO2 जो कि सॉलिड CO2 यानी आपकी ड्राई आइस, कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, नोट्स में भी आपको पढ़ाया है, यहां रेफर कर लेना। नेक्स्ट पूछा है C4H8 बिलोंग टू होमोलोगस सीरीज ऑफ। डायरेक्टली आपको ये मिल जाएगा क्लास 10th की एनसीईआरटी, पेज नंबर 66, एल्कीन्स, जिसमें एग्जाम्पल और ये फॉर्मूला दिए हैं C3H6, C4H8, C5H10। होमोलोगस जो सीरीज होती है उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, ये रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल एक फॉर्मूला इनका सेम होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी, नोट्स में भी है, ये भी पढ़ाया है, एल्कीन्स। 6th क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि जो आपका ब्रोंज है, ब्रोंज किसका अलॉय है। पहली बात तो हम समझते हैं अलॉय क्या होता है। अलॉय होता है एक
होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स से बना हुआ। होमोजीनियस मिक्सचर हो गया अलॉय। तो ब्रोंज किसका अलॉय है? बहुत बार आता है ये क्वेश्चन भी, एवरग्रीन है। CDS, NDA, CAPF में सब में देखने को मिलेगा आपको। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हमने मॉक्स और आपको क्विज दिए थे टेलीग्राम पर, वो अगर आपने फॉलो किए हैं तो ये क्वेश्चन आपको ना पढ़ने की जरूरत थी, डायरेक्टली आप क्लिक कर सकते थे। कॉपर और टिन, हाँ इसमें आपको कुछ लोगों को ये दिक्कत हो सकती है। कॉपर का तो सबको आइडिया है, सबको पता है केमिकल सिंबल, लेकिन SN में काफी बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे। तो SN है आपका टिन का केमिकल सिंबल। केमिकल सिंबल क्लास 10th की NCERT पेज नंबर आपका 54, ब्रोंज एंड अलॉय ऑफ कॉपर Cu, टिन SN, CuN-SN। ठीक है, यहां से आपका कंप्लीट होता है। ब्रोंज यहाँ देखो नोट्स में भी है, ब्रोंज, कॉपर और SN जो कि आपका 10 होता है। क्लियर है यहां तक? 7th क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। सिल्वर जो आपकी ज्वेलरी होती है, सिल्वर आर्टिफैक्ट्स पर एक ब्लैक कोटिंग हो जाती है अगर उनको हम एयर में बाहर खुला रख देते हैं। बिकॉज क्या होता है कि जो सिल्वर है उस पे जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है वो बेसिकली होती है आपकी सिल्वर सल्फाइड की। सिल्वर सल्फाइड की। तो ये जो एयर में रिएक्ट करता है, जो आपका सिल्वर है वो कंबाइन करता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस के साथ, और ये जनरेट कर देता है ये जो आपकी ब्लैक कोटिंग होती है उसको, और उसका नाम होता है आपका सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड क्लास 10th की NCERT पेज नंबर आपका 53। डायरेक्टली मेंशन है इसमें, सिल्वर आर्टिकल्स बिकेम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ये नोट्स हैं आपके। Ag सिल्वर का सिंबल है। व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर रिएक्ट विद सल्फर इन एयर एंड फॉर्म सिल्वर सल्फाइड, AgS। आ गया समझ? नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फ्लोट्स इन कोल्ड वाटर। डायरेक्टली इसका आंसर देखें तो हम कैल्शियम होगा। क्लास 10th की NCERT पेज नंबर आपका 8। Calcium start floating because the bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of metals। नोट्स में भी आपको मिल जाएगा।